नमस्कार साथियों, भैरव एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइएगा साथियों, आज बात करते हैं 12वीं बोर्ड का एग्जाम रहा था और सब्जेक्ट रहा था एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसका बहुत अच्छा पेपर, उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा क्योंकि इतना हार्डली पेपर नहीं था। आइए विक्रम जी, बात करते हैं आज खंड ए के प्रश्न के प्रश्न नंबर 1 का। और ये ऐसे प्रश्न है जो मैं कई बार क्लास में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू में कई महत्वपूर्ण निर्भर करता है। आइएगा बात करते हैं विक्रम जी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। बिल्कुल मनोज जी, देखो ये जो क्वेश्चन है जो संस्थान वाले हैं, मैंने कई बार बच्चों को इस तरह का बताया हुआ है कि भाई जो जितने भी संस्थान है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो केवल 12वीं नहीं, चाहे जेट की एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी की एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक की, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न है जो गत वर्ष भी ये प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, जिसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा कानपुर। कहां पर रहेगा? कानपुर। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है आईसीआर, सीयूटी, बीएचयू के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि गन्ने का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि गन्ने का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहां पर स्थित है, जिसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा भारत। आगे बात करते हैं विक्रम जी, अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। यहाँ पर जैसे दही बनाने के लिए आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो, अगर बात करेंगे शराब के उत्पादन में, सिरके के उत्पादन में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। आइएगा बात करते हैं साथियों, अगला जो प्रश्न है कि लाइगेज एंजाइम के खोजकर्ता कौन है। ये ऐसे प्रश्न है जिनमें नाम को झिझकाहट करना है, ना कोई संकोच करना है। ये ऐसे प्रश्न है जो आप उनको सीधे नंबर दिलाते हैं, और बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मार्टिन गेलार्ड। आइएगा बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, बात कीजिएगा सर। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गण में से पूछा है कि जो हेमिप्टेरा गण का जो कीट है वो कौन सा है। अलग अलग कीटों का दे रखा है नाम, जैसे कि बात करेंगे सरसों का मोयला, दूसरा टिड्डा, दीमक और खपरा व्रंग, जिसको खपरा बीटल के नाम से जानते हो। यहाँ पर हेमिप्टेरा गण के कीट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सरसों का मोयला रोग है, सरसों का मोयला कीट है, वो आपके हेमिप्टेरा गण में आता है। आइएगा बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में साथियों। प्रश्न है कि निम्न में से भंडारण का कीट है। आपको बताता हूं, अनाज में फसलों को कीट दो स्थानों पर नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो खेत में, और जब फसलों को हम अनाज को थ्रेसिंग कराने के बाद में जो बोरों में रखते हैं, एक भंडार गृह होता है, वहां पर भी कुछ ऐसे कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बात करते हैं दीमक के बारे में, अगर चर्चा कर लेते हैं तो वो फसलों को खेत में भी नुकसान पहुंचाती है और अनाज को भंडार गृह में पहुंचाती है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर दीमक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसके जगह भंडारण का जो कीट है वो है आपका खपरा भृंग, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा खपरा भृंग। आइएगा बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है कि जो से संपर्श एवं जठर विष का उदाहरण कौन सा। अगर पूछा जाए कि भैया से संपर्श एवं जठर विष का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर जो मेलाथियान है, से संपर्श का मतलब है जो कांटेक्ट करके, मतलब जैसे कि जो कीट है इसके संपर्क में आ जाएगा तब भी कीट मर जाएगा, और अंदर अगर कीट इसको खाएगा तो भी मर जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो दोस्तों होने वाला है मेलाथियान। आइएगा बात करते हैं साथियों, अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से परभक्षी कीट है। परभक्षी कीट ऐसे, पर मानी दूसरा, भक्षी मतलब भक्षण करने वाले, यानी ऐसे कोई वे कीट जो दूसरे हानिकारक जो कीट रहते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो उन्हें परभक्षी कीट कहा जाता है। प्रश्न आपका यही है कि निम्न में से परभक्षी कीट कौन सा है, जिसका पहला ऑप्शन है कॉक्सिनेला सेप्टिमेक्टा, एंटेक्सिस रामा है, और क्राइसोपरला कॉर्नी है। और यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे कीट हैं जो परभक्षी कीट के उदाहरण है। आइएगा अगला जो चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से जो सहजीवी है कौन सा है। आपको पता है लाइकेन, आपको पता है लाइकेन के बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊं। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन। ये भी क्वेश्चन कई बार जेट या सीयूटी के एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है। आइएगा साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि बायरॉइड के खोज करता है। बायरॉइड भी एक प्रकार का रोगजनक है जो वायरस जैसा होता है, और सीधा प्रश्न है कि बायरॉइड के खोज करता है। सबसे पहले इसको निकाल के कौन लेके आया, खोज किसने की, तो सीधा से इसका आंसर रहेगा टीओ डाइनर। अगला प्रश्न है सर, डिस्कस करें।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्बुगो कैंडिडा जो रोग जनक है वो कौन सा रोग फैलाता है? बहुत सीधा क्वेश्चन है, कई बार जो एग्जामों में पूछ लिया भी गया है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो सरसों में सफेद रोली रोग होता है उसके लिए जो रोग जनक है वो है एल्बुगो कैंडिडा। आइएगा साथियों, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि रोग रोधी किस्म पंजाब 7 किसकी है? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा भिंडी। अगले प्रश्न के बारे में बिल्कुल दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध जल में पाए जाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? आपको पता है सूत्रकृमि वाला जो टॉपिक है जेट की एग्जाम की दृष्टि से भी, सीयूटी के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध जल में पाए जाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है प्लेटेक्स, यो है आपका शुद्ध जल में पाए जाने वाला सूत्रकृमि है। आइएगा प्रश्न अगला है आपका कि गण प्लेमोनेटा का जंतु है। प्रश्न है आपका कि गण है जो प्लेमोनेटा का कौन सा जंतु है? और इसका राइट आंसर रहेगा आपका घोंगा रहेगा। आइएगा बात करते हैं अगला जो अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टिड्डे का जो वक्ष भाग रहता है वो कितने भागों में बटा रहता है? तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों 3 भागों में। अगला प्रश्न है साथियों, केंचुए में श्वसन की क्रिया क्या होती है? केंचुआ जो होता है आपको पता है कि वो एक किसान का मित्र भी कहलाता है। इसके द्वारा जो निर्मित जो खाद होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि केंचुआ अपने कौन से शरीर का कौन से अंग से श्वसन की क्रिया करता है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका नम त्वचा के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है। अगला प्रश्न सर बात करें। अगला है दोस्तों मछलियों का भोजन, मतलब मछलियां जो है पानी में से किन किन को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं? तो दोस्तों बात करेंगे सूक्ष्म जो छोटे छोटे जंतु होते हैं उनको भी खाती है, जलीय पौधे रहते हैं उनको भी खाती है, शैवाल को भी खाती है और क्रिस्टेशियन को भी खाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त सभी। और साथियों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी जेट, आईसीआर, सीयूटी की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंस रखते हैं। आइएगा बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल कितना इजी आपका प्रश्न है। बिल्कुल के नीली क्रांति का संबंध बिल्कुल सीधी सी बात है, मछली पालन से है। अगला प्रश्न है साथियों, ये अपने जो रिक्त स्थान हैं जो एक एक नंबर के भी होते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधे आपको नंबर दिलाते हैं। सर चर्चा करते ही सबसे पहले दोस्तों रिक्त स्थानों की बात करेंगे तो ज्यादा जो गलत होने के चांसेस बच्चों के रहते हैं 12वीं बोर्ड के एग्जाम में वो रहते हैं रिक्त स्थान के। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने भी आपको और पिछली बार की 2-3 एग्जामों में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। जैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहां पर है? आपको पता है नई दिल्ली, जिसको एनबीपीजीआर के नाम से अपन शॉर्ट में जानते हैं। आइएगा साथियों, अगला जो प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का कि काय की क्लोनीय विविधता के उपयोग से सरसों की कौन सी किस्म का विकास किया गया था? और ये एक ऐसी किस्म है जो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है और जिसका राइट आंसर रहेगा आपका पूसा जय किसान, जिसको बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड रोटरी डस्टर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसमें ज्यादातर विद्यार्थियों ने वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कई बच्चे सही भी कर देते हैं, कई गलत कर देते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे हस्त क्रैंक डस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय भागों का, साथियों अगला जो प्रश्न है कि पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश्य संरचना में रूपांतरण, यानी इस रोग में क्या जो पत्ती होती है, इसका जो रोग होता है पुष्पीय जो भाग है पत्ती जैसे संरचना में बदल जाते हैं। और इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा फाइलोडी रोग कहा जाता है, जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा या फाइटोप्लाज्मा भी इसको कहा जाता है, जिसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सर, अगला है दोस्तों अमरूद का जो मिलानी रोग है सर्वप्रथम 1938 में किस शहर में देखा गया था? तो उसको तो सही आंसर है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखा गया था अमरूद का मिलानी रोग। अगला प्रश्न है साथियों कि जौ के आवृत कंडवा जो रोग है उस रोग के कारण फसलों में औसतन कितने प्रतिशत हानि दर्ज की गई है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा 2.5% जो इस रोग के कारण फसलों में हानि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने वही सूत्रकृमि वाले चैप्टर से लिया गया है कि जो सूत्रकृमि है उसकी औसतन लंबाई लगभग कितनी रहती है? वैसे अगर बात करेंगे छोटा सूत्रकृमि सबसे छोटा 0.2 मिमी का रहता है। अगर अपन एवरेजन बात करेंगे तो 0.5 से 4 मिमी तक इसकी जो है साइज रहती है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूत्रकृमियों में परिसंचरण एवं स्वतंत्र श्वसन जो तंत्र होता है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों टिड्डे में प्रकार के मुखांग होते हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में अपन 2 तरीके से आंसर लिख सकते थे। जैसे इसमें अपन डायरेक्ट लिख सकते थे 2 प्रकार के, लेकिन कई जो बच्चे हैं उन्होंने लिखा होगा काटने और चबाने वाले। 2 प्रकार के इसमें मुखांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली बीज की उपलब्धता राजस्थान में, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका 28 बीज खेत हैं और जहां मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं उनको हेचेरिया के नाम से भी जाना
जाता है। मनोज जी शायद एक उदयपुर में भी है जो वहां हाँ। पर मछलियों के बीज का प्रोडक्शन किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिशरी समाज से बीएससी भी होती है। बात करो सर। हाँ, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक है, मतलब कि जो एक एक शब्द के क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पूछा गया है कि जो संकरण की पुंज विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता का नाम लिखना है, तो आपको पता है नीलसन अहले वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले संकरण की पुंज विधि के बारे में बताया था। अगला प्रश्न के बारे में बताएं सर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखना है। आपको पता है जैव प्रौद्योगिकी जिसको अपन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रांसजेनिक पादप तैयार करना, जैसे कि अपन बात करते हैं आजकल बीटी कॉटन, बीटी बैंगन की भी बात करेंगे। अलग अलग प्रकार की जो है आपकी किस्में जो कीटों के और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती है, इस तरह की किस्में अपन विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि टीएमवी का पूरा नाम लिखिए। कई बार हम क्लास में भी इसकी मैं फुल फॉर्म लिखा चुका हूं, और सीधा कितना इजी प्रश्न है कि टीएमवी का पूरा नाम है तंबाकू मोजेक वायरस। आगे बात करें सर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वही अपन वैसे अपन बात कर रहे थे जैव प्रौद्योगिकी की, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया कि बीटी कपास में बीटी का पूरा नाम क्या है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी, नॉर्मल एग्रीकल्चर में भी आपको पता होना चाहिए कि बीटी का पूरा नाम क्या है। बैसिलस फ्रिंजेंसिस, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि सफेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है। सीधी सी बात है, इसको जो सफेद लट का वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्रेकिया कॉन्सेन गुनिया होता है। अगला प्रश्न सर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन मिट्टीसाइड के बारे में पूछा गया है कि बारूदी नाशी रसायन का कोई एक उदाहरण, मतलब एक बारूदीसाइड का आपको नाम बताना था। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहा होगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो डाइकोफोल और क्लोरोबेंजीलेट, ये दो आपके बारूदीसाइड है। इसके बाद में अगला प्रश्न है साथियों कि मूंगफली का पर्णचित्ती जिसको टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रोग जाना। अब देखा जाए इस प्रश्न के दो आंसर निकल गए, क्योंकि इसमें अगेती भी होता है और एक पछेती भी होता है। अगर अगेती पत्ती पर्णचित्ती की बात करेंगे तो सर्कोस्पोरा रेडिकोला होता है। अगर पछेती की बात करेंगे सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है। अगला प्रश्न है सर। अगला है दोस्तों वही सूत्रकृमि में से पूछा गया है कि सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई कितनी होती है। अभी अपन बात कर रहे थे सूत्रकृमि में से काफी क्वेश्चन छोटे सब क्वेश्चन आए हैं। जैसे बात करेंगे 0.2 mm का जो है सूत्रकृमि, जिसको अपन मैंने आपको कई बार क्लास में बताया पिन और सुई। तो पिन जो होती है वो छोटी रहती है, तो जो पिन नेमेटोड रहता है जिसको पैराटाइलिंकस के नाम से जाना जाता है, वो सबसे छोटा सूत्रकृमि जिसकी लंबाई 0.2 mm होती है। इसके बाद में है सर कि जोग में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि मादा जोग जो होती है उसका जनन छिद्र 11वें खंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों पूछा गया है मछलियों में से कि जो मैसीर मछली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों टॉर। बिल्कुल। तो इसी प्रकार साथियों, इस प्रकार से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे, वन लाइनर, रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव, हमने आपको सोल्व किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा पेपर रहा होगा। और साथियों मैं आपको एक विशेष सूचना और देना चाहता हूं कि जैसे ही आपका कृषि रसायन का आपका पेपर खत्म होगा, उसके अगले दिन ही अपने यहाँ पर जेड ICR CUT का बिल्कुल सेपरेट बैच अपने प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें अनुभवी फैकल्टी आपको मार्गदर्शन में आपको अध्ययन कराएंगे। तो उम्मीद है साथियों, क्योंकि इस बार जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम जो रखा गया है वो निर्धारित तिथि एक अनुमानित 21 जून रखा गया है। इसलिए क्योंकि क्रैश कोर्स में अपने पास में टाइम बहुत कम होता है और कोर्स जो लेंथी होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जो बैच को ज्वाइन करें और आपको सर से बिल्कुल मनोज जी, मैं थोड़ा सा ये इस बार डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे इस बार जेट के लिए जो बच्चों के लिए जो समय मिल रहा है, करीबन बात करेंगे 4 महीने का समय मिल रहा है। पिछली बार 2 महीने 2.5 महीने की बात करते थे कि भैया इतना समय है तो उसमें बच्चों का सिलेबस नहीं हो पा रहा। इस बार देखेंगे कि करीबन 4 महीने बच्चों को मिल रहा है। अगर बच्चा 4 महीने में अच्छी तरीके से तैयारी करे तो अच्छा कॉलेज वो प्राप्त कर सकता है तैयारी। हाँ, बतौर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई सिलेक्शन जेट ICR में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे संस्थान का चुनाव करना, अच्छी फैकल्टी का मार्गदर्शन, ये एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल मनोज जी, अगर बड़े क्वेश्चनों की भी बात करें तो जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर मान लो बच्चों ने छोटे क्वेश्चनों को सही कर दिया है तो बड़े क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, बाकी मिलेंगे अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अगले पेपर में।